गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट है। तो एक तो ये था जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालते थे ई टू दी पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता था। फिर क्या आंसर लिखते थे, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगेन इंटीग्रेट करते थे। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे और आपका जो टोटल इंटीग्रल पार्ट है आज द एंड होगा और अगले दिन से अगले वीडियो से आपका वेक्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से इसको कंप्लीट करते हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और जो पीछे पढ़ाए थे y इक्वल टू वी एक्स पुट करके वेरिएबल सेपरेबल से, ये दोनों टॉपिक को बढ़िया से सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में इस दो टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इस दोनों से डायरेक्ट उस क्वेश्चन आने की मैक्सिमम 100, अगर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर 100% मानते हैं तो 99% चांसेस रहते हैं इस दोनों से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने का। तो इस दोनों पर विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, और पहले ही बताए थे एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक है, वो 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हम उस पॉइंट ऑफ उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपको बताते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो ध्यान दें क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो क्या हो गया प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आ गया, जहां p क्या है -1 बाई एक्स है और q क्या है 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट मीन्स e टू दी पावर माइनस लॉग एक्स। ठीक है, और माइनस को अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग एक्स, दैट मीन्स दिस इक्वल टू ई टू दी पावर लॉग 1 बाई एक्स और फाइनली क्या आ गया ये एक्स। याद कीजिए ई टू दी पावर लॉग एफ एक्स इक्वल टू हमेशा क्या आएगा एफ एक्स आएगा। ये लॉग और ई मैथमेटिकली इनकरेक्ट है बट हमेशा ये दोनों रिमूव हो जाता है, डायरेक्ट आंसर एफ एक्स आएगा। ठीक है, याद कीजिए डिफरेंशिएशन के टाइम में आपको बताए थे ये। ठीक है, चलिए तो e टू दी पावर लॉग फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन आ जाता है, मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1 बाई एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y बाई एक्स सोल्व करेंगे 2x dx एक्स स्क्वायर, तो y बाई एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रल कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया एक्स क्यू प्लस सी एक्स और दैट इज द फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बस आपको ये देखना है कि किस पैटर्न में ये बन रहा है। जैसे ही पैटर्न का डिसीजन आपका क्लियर हो गया आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू tan x। तो यहां p की वैल्यू क्या है सेक एक्स है एंड q की वैल्यू क्या है tan x है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आई एफ ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। ठीक है, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद कीजिए ई की पावर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, दैट इज द इंटीग्रेशन। तो ई की पावर लॉग फंक्शन इक्वल टू क्या जाता है फंक्शन, दैट मीन्स सेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, चलिए तो सेक एक्स प्लस tan x हो गया।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आप क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, sec x प्लस tan x, q इंटू q क्या है, tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहां, sec x प्लस tan x dx। ठीक है, अगेन इसे सोल्व करेंगे, sec x प्लस tan x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, sec x इंटू tan x, अब प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर को x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 और फाइनली क्या dx। ठीक है, आ गया sec x प्लस tan x, ठीक है, इक्वल टू sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू tan x का sec x। ठीक है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x और sec स्क्वायर x का tan x और माइनस 1 का x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इस तरीके से क्या हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, नहीं सिंपल प्रोसेस से हम सोल्व करते हैं और क्लियर हो जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हर टाइप का उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो उतना ज्यादा हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझे कैसे। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा। तो यहाँ p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू क्या है, साइन x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e टू द पावर 2 dx मींस e की पावर 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये तो बहुत आसान है, ये काम बन गया, बट इसे इंटीग्रेशन करना उतना आसान नहीं है। इसे हम मान लेते हैं i और अलग से इंटीग्रेट करके फाइनल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, याद कीजिए साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से इसे पढ़े थे u इंटू वी मेथड में। तो i इक्वल टू सोल्व करेंगे u इंटू वी साइन एक्स का e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बाई 2 dx। याद कीजिए सेम प्रोसेस u इंटू वी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट मेथड से। i इक्वल टू सोल्व किए साइन एक्स e की पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, अगेन इसको u इंटू वी सोल्व करेंगे तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2 dx। ठीक है, माइनस माइनस प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x और e की पावर 2x बाई 2 dx। ठीक है, नहीं याद कीजिए अगेन u इंटू वी लगाएंगे, एक बार u इंटू वी लगाए यहां आया, इसे अगेन u इंटू वी लगाएंगे तो आपका फाइनली ये आ गया। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, देखते हैं उसको मिस्टेक है थोड़ा सा। 1 बाई 2 साइन एक्स ई की पावर 2x, अब ये 1 बाई 2 है तो माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स। ठीक है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बाई 2। ठीक है, माइनस जो 1 बाई 2 है यहां भी होगा और 1 बाई 2 क्या होगा इसमें भी होगा, और पहले से 1 मीन्स 1 बाई 2 ये और लगा दे। ठीक है, अभी फाइनली क्या बन गया 1 बाई 2 क्या आ गया 1 बाई 4 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। अब ध्यान दें जिसका इंटीग्रेशन करना हम शुरू किए थे i सपोज किए थे, वापस यही i आ गया, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे i, तो माइनस 1 बाई 4 i को इधर लाए तो i प्लस 1 बाई 4 i इक्वल टू 1 बाई 2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1 बाई 4
cos x e की पावर 2x, ठीक है, ये आ गया। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 5i/4 इक्वल टू 1 सोल्व कर लें e की पावर 2x, तो क्या आ जाएगा 1/2 sin x माइनस 1/4 cos x, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ जो 5/4 है सोल्व करेंगे तो 5/4 के स्थान पे इधर ले आए तो क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो फाइनल जो इंटीग्रेशन आ गया y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/5 ई की पावर 2x 1/5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट डाल दें, ठीक है। तो 4/5 है, 1/5 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin x माइनस cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का देखें आंसर तो आपका फाइनल आंसर यही आ गया। और इस तरीके से y अगर चाहे तो हम e की पावर 2x से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या इस फॉर्म में भी रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे या इस फॉर्म में भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मींस आपको पहले ही बताया थे कि इंटीग्रेशन का वो सभी मेथड यूज हो जाएगा जो आप सोल्व कर रहे हैं अब तक पढ़े, बट थोड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन, जो सिंपल इंटीग्रेशन सिर्फ है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा नहीं है, आसानी से सोल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे इससे थोड़ा सा आसान, dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2 cos x, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहां भी आप देखेंगे p की वैल्यू क्या है cot x और q की वैल्यू क्या है 2 cos x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ठीक है, cot x dx। तो याद कीजिए cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर log ऑफ sin x और फाइनली क्या गया sin x, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन sin x इक्वल टू q इंटू 2 cos x इंटू sin x dx। समझ में आया, 2 cos x इंटू sin x dx। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो याद कीजिए y इंटू sin x, ये किसका फॉर्मूला है sin 2x का, नहीं तो y इंटू sin x, ठीक है। और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस cos 2x बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और इस तरीके से क्या हो गया, सिंपल वे में ये सोल्व हो गया। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे और सिंपल प्रोसेस के साथ हम सोल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग तरीके का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा सा ज्यादा है, एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे। यहां भी दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको बताए थे पहले कि एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तो जो हम प्लस सी के फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इसमें भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा कब, जब x और y की वैल्यू गिवन हो और c की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में वो क्या हो जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन और c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों में मेथड सेम है बट थोड़ा सा लास्ट में चेंज हो जाता है पार्टिकुलर में। तो यहां देखेंगे पहले और थोड़ा सा क्वेश्चन, dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 बाई x प्लस 1। अब ध्यान देंगे कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, समझ में आया। कई क्वेश्चन क्या होते हैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये लीनियर फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। लेकिन कई क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन वो पता नहीं चलेगा कि किस फॉर्म में है, ये लीनियर वाला है कि सब्स्टिट्यूशन वाला है कि होमोजीनियस वाला, उसके लिए कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म है, उसको सिंप्लीफाई करके तो इसे देखेंगे कौन सा फॉर्म आता है। तो सिंप्लीफाई करें dy/dx, x प्लस 1 को एक साथ रखें और y को अलग रखें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और बाई x प्लस 1, नहीं ये दोनों को सेपरेट कर दिए, सेपरेट किए अब क्या बन गया ये
dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया 1, दोनों कैंसिल होकर के अब ये फॉर्म बन गया क्या लीनियर का। तो यहाँ p क्या है माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और q क्या है 1। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। सोल्व करेंगे e टू द पावर क्या आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन और माइनस मीन्स पावर माइनस वन मीन्स फाइनली आ गया वन बाई एक्स प्लस वन और ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब क्या करना है हमें सोल्व करना है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो q तो 1 है, बहुत आसान। तो y इंटू वन बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और इस तरीके से क्या हो गया आसानी से आपका चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दे या चाहे तो इसी फॉर्म में एज इट इज रहने दे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम देखें कि जो सिंपल सा क्वेश्चन है इजी वे में इस तरीके से एक एक पार्ट हम सोल्व करेंगे और आसानी से आ जाएगा। तो आप देखें कई सारे क्वेश्चन हो गए बट टाइम बहुत ही कम लगे और इजी वे में सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है फॉर्म में बनाना है dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग। तो पहले x से तो सभी को डिवाइड कर दे। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वन प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ भी देखेंगे वो पहले ही बताया था पिछला क्वेश्चन में, पहले लीनियर बनाने का कोशिश करेंगे कि ये dy बाई डी एक्स में लीनियर बन जाता है या dx बाई dy में। ऐसा भी होता है कि dx बाई dy में भी बनेगा लीनियर। तो दोनों देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या बन गया। तो हाँ बन गया dy बाई डी एक्स वाई वाई दोनों है y कॉमन कर लें तो क्या आएगा वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और जो माइनस वन है उसको उस साइड लेके चला गया। तो इससे क्या हो गया फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट मींस फॉर्म बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, और फाइनली क्या आ गया e टू द पावर वन बाई एक्स का लॉग एक्स और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स लॉग m प्लस n लॉग m n और ये फाइनली आ जाएगा x साइन x लॉग m प्लस लॉग n लॉग x साइन x और e लॉग रिमूव होके x साइन x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया नहीं आया? एकदम एक एक पार्ट जो पेशेंस से देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से हो रहा है और एक बार जो पैटर्न है सब सोल्व करना सीख गए तो सारे आसान। और जो वीडियो में बता रहे हैं उसको अच्छा से समझ करके राइट डाउन कर लिए, फिर आप क्या करेंगे और भी एक्स्ट्रा इस पैटर्न के जो क्वेश्चन सब है आपको हर पार्ट का क्वेश्चन करा रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें। जहां दिक्कत हो तुरंत टीचर से संपर्क करें। जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति को अपनी प्रैक्टिस को नहीं बढ़ाएंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक्सक्यूज ना दें, मेहनत करें, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। तो ध्यान देंगे एक्स साइन एक्स, तो y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया q इंटू क्यू क्या है 1 तो x साइन x आ गया। अब ध्यान दें u इंटू v याद आया तो एक्स वाई साइन x इक्वल टू सॉरी ठीक है। अब x साइन x का तो x कांस्टेंट साइन x का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट साइन x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो इंटू में 1 इंटू में cos x dx क्योंकि माइनस आएगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस। तो एक्स वाई साइन x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स cos x नहीं साइन x का माइनस cos x अब प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा
साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और इस तरीके से क्या हो गया आपका आसानी से इंटीग्रल पार्ट इसका सोल्व हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब तक हम देखें क्या, जनरल सॉल्यूशन मींस प्लस सी वाले पार्ट को। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा पार्टिकुलर सॉल्यूशन मींस सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, dy बाई dx प्लस 2y tan x प्लस 2y tan x, dy बाई dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x। ठीक है, और x y की वैल्यू क्या है, तो y 0 है और x पाई बाई 3 है, y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू क्या है, पाई बाई 3 है। मीन्स इसका यूज तो सबसे लास्ट में है, c की वैल्यू, पहले तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो यहां देखिए p की वैल्यू क्या है 2 tan x और q क्या है sin x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें क्या आएगा यहाँ, e टू द पावर 2 tan x, नहीं दैट मीन्स e टू द पावर 2 tan x dx। ठीक है, तो याद कीजिए tan x का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan x का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो क्या होता है log ऑफ sec x, क्या होता है log ऑफ sec x। ठीक है, तो log ऑफ sec x और 2 यहाँ है, दैट मीन्स क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई में और log में क्या हो जाता है पावर, मीन्स फाइनली आ गया sec स्क्वायर x। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec स्क्वायर x। अब क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, y इंटू sec स्क्वायर x, अब इंटीग्रेशन करेंगे sin x। ठीक है, अब sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू sec x। ठीक है, sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec x इंटू sec x, और इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो sec x है, हम लिख सकते हैं sec x और एक sec x को 1 बाई cos x dx। ठीक है, y इंटू sec स्क्वायर x साइन बाई cos क्या हो गया tan x इंटू sec x dx। अब याद कीजिए y इंटू sec स्क्वायर x, अब tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है sec x। ठीक है, सिंपल सा क्या हो गया sec x हो गया, y इक्वल टू y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन y की वैल्यू 0 कब, जब x इक्वल टू क्या हो पाई बाई 3। तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा sec पाई बाई 3, sec पाई बाई 3 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो sec पाई बाई 3 प्लस c, और यहां से sec पाई बाई 3 याद कीजिए क्या होता है, sec पाई बाई 3 मींस 60 डिग्री, sec 60 की वैल्यू 2 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या हो गया फाइनली -2 आ गया। ठीक है, तो -2 आते ही तो अब क्या लिखेंगे, हमें फाइनली यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं उसमें c की वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x -2। तो अगर हम cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा cos x -2 cos स्क्वायर x। मींस इस फॉर्म में sec के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों का दोनों क्या होगा सही होगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? अब आपको थोड़ा सा और एक अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से समझेंगे, उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहता है, कुछ बुक में नहीं रहता है, बट आपको एनसीईआरटी के पार्ट में क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इस कंसेप्ट को भी। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन को क्या समझ, जनरली ये इस टाइप का क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता है। जनरली क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, हाफ रेट, हाफ लाइफ टाइप का, टाइम पीरियड, उस टाइप का क्वेश्चन क्या आता है केमिस्ट्री में आता है, बट थोड़ा सा उसका यूज यहाँ भी है,
तो आप इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, सपोज दैट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन है जो प्रेजेंट नंबर है उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक मिनट ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन एक बार और ध्यान समझे, सपोज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी डबल इन 50 ईयर। तो रेट ऑफ है वो प्रोपोर्शनल है, तो dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, जो रेट है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल। तो ध्यान देंगे, इस टर्म को, कंसेप्ट को समझेंगे। मींस dp बाई dt क्या है, वो प्रोपोर्शनल टू जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसका है। तो dp बाई dt प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा kp। ठीक है, क्लियर हुआ। और जैसे ही आप देखेंगे अब क्या है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी इज डबल इन 50 डेज। पहले अगर P नॉट है तो बाद में क्या हो जाता है 2P नॉट, मीन्स डबल हो जाता है कितना, 50 डेज में। ठीक है, 50 डेज में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो कितने दिन में ट्रिपल हो जाएगा, क्वेश्चन क्या सोल्व करना है। तो हाउ मेनी डे दिस बिकम ट्रिपल, 3P नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू p, dp बाई dt इक्वल टू kp। अब सोल्व करेंगे, याद कीजिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में dp बाई p इक्वल टू k dt। ध्यान से समझिए, dp बाई p इक्वल टू k dt, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो क्या आ जाएगा, log p इक्वल टू के टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब पी नॉट का मीन क्या है, स्टार्टिंग पॉपुलेशन मींस टाइम इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन t इक्वल टू 0 दैट मीन्स p इज p नॉट। तो क्या आएगा, log p नॉट इक्वल टू 0 प्लस c। ठीक है, log p नॉट इक्वल टू 0 प्लस c, दैट मीन्स c इक्वल टू क्या हो गया, log p नॉट। ठीक है, अब c की वैल्यू पुट कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है 50 डेज में डबल हो जाता है 2p नॉट। तो log 2p नॉट अब डबल हो गया, तो टाइम कितना होगा 50 डे, तो k इंटू 50 और c की वैल्यू क्या है, log p नॉट। ध्यान से समझेंगे प्रोसेस को, log जो वैल्यू है वो डबल हो गया 2p नॉट, कब, जब टाइम हो गया 50। अब इसको इधर लाएंगे, log 2p नॉट माइनस log p नॉट इक्वल टू k इंटू 50। ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, log 2p नॉट बाई p नॉट log m माइनस log n log m बाई n इक्वल टू 50k। ठीक है, p नॉट से p नॉट कैंसिल हो गया, log 2 बाई 50 इक्वल टू क्या आ गया, k की वैल्यू आ गया। तो जो हम कैलकुलेट किए, जो ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उस k की वैल्यू क्या हो गया, log 2 बाई 50। कहीं बेस नहीं है तो आप मान के चले स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसका बेस क्या होगा, e हो गया। तो हमें यहां से देखें, हमें क्या आ गया, k की वैल्यू log 2 बाई 50 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, फाइनली टाइम निकालना है, कब, जब 3p नॉट हो जाए, मींस क्या हो जाए, पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाए, क्या जाए, पॉपुलेशन क्या हो जाए, ट्रिपल हो जाए। ठीक है, तो ट्रिपल पॉपुलेशन होने के लिए ध्यान देंगे क्या आएगा, log 3p नॉट इक्वल टू kt प्लस log p नॉट, जो c की वैल्यू है। और हमें यहाँ टाइम निकालना है, k की वैल्यू भी आप पुट कर देंगे। तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, log p 3p नॉट इक्वल टू kt प्लस c। तो k की वैल्यू हो गया log 2
बाई 50 और यहाँ से t की वैल्यू हमें फाइनली कैलकुलेट करना, ठीक है। तो फिर सोल्व करेंगे log 3p0 माइनस log p0 log 2/50 इंटू में t। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा log 3p0 बाई p0 log m माइनस n log m बाई n इक्वल टू log 2/50 इंटू में t। p0 से p0 क्या हो गया कैंसिल, log 3 आ गया। log 3 इंटू जो डिवाइड है वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ जाएगा डिवाइड, log 2 इक्वल टू क्या हो गया t, मीन्स टाइम की वैल्यू क्या आ गया log 3 इंटू 50 बाई log 2 डेज। चूंकि गिवन है क्वेश्चन में टाइम किस में है, ये जो 50 डेज है, तो जो आंसर आएगा t दैट मीन्स, ठीक है, टाइम इक्वल टू 50 log 2 बाई, सॉरी ऊपर log 3 है, 50 log 3 बाई log 2 डेज, ठीक है, क्योंकि टाइम डेज में गिवन है, डे में तो आंसर भी डेज में ही आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो उसे भी देखेंगे। लगभग आप केमिस्ट्री में आप ऐसा देखे होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व करते हैं, बट मैथमेटिक्स में भी है, कभी भी लैंग्वेज कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो हर टाइप को आपको पहले बताए थे, क्वेश्चन बताए, प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सोल्व करेंगे, और फिर कल अगले वीडियो में आपको वेक्टर शुरू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इंटीग्रल पार्ट एक साथ मिक्स होता है सभी, इसलिए थोड़ा सा टफ भी लगता है, बट वेक्टर इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिक्स है, हर साल आसानी से एकदम इजी। दैट मीन्स दो तरीके, जैसे हम नॉर्मल मानते हैं क्लासरूम में कि हर टाइप के बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, थोड़ा डल बच्चे भी होते हैं, हर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो डल बच्चे होते हैं मानते हैं कि हम कम मेहनत करते हैं, इधर उधर फालतू के बकवास में ज़्यादा रहते हैं इन्वॉल्व, कम मेहनत करते हैं, वो बच्चे भी वेक्टर को आसानी से समझ जाते हैं और उसे सोल्व करते हैं। दैट मीन्स समझ सकते हैं ओवरऑल कि ये काफ़ी आसान टॉपिक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ईजी है, ज़्यादा ना डिफ्रेंसिएशन है, ना इंटीग्रेशन है, ना इनवर्स फंक्शन है, मीन्स ज़्यादातर जो मिक्सचर ऑफ टॉपिक बनता है वो यहाँ से हट जाता है। छोटा छोटा थोड़ा सा अगर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, हल्का सा इन्फॉर्मेशन है, बाकी वेक्टर का कंसेप्ट है जो बहुत आसान है। पूरे फिजिक्स में हम वेक्टर पढ़ते हैं नहीं, तो वहाँ से भी एक बार पढ़ा हुआ रहता है, दोबारा यहाँ पढ़ते हैं तो बहुत आसान होता है, तो उसको भी देखेंगे। थैंक यू।